और समर सिंह और आकांक्षा दुबे के बीच में संबंध थे, पूरी दुनिया जानती है। समर सिंह आकांक्षा दुबे को प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे, एक्सटॉर्शन करते थे, टॉर्चर करते थे। इसके अलावा बताया जाता है कि एक दो लोग और थे जो करीबी थे, होटल में छोड़ने आए थे, उनसे लेकर कुछ बात कही जा रही है कि उनके साथ तो उनसे पूछताछ नहीं कर रही है। उनसे पुलिस ने कोई पूछताछ की या नहीं की, हम लोग को नहीं सूचना है। जांच नहीं कर रही है कि आकांक्षा दुबे की हत्या हुई है। आकांक्षा दुबे की मां का कहना तो ये है कि समर सिंह ने उसको कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। ऐसे क्यों नहीं दिए गए? उसको किसी और के साथ काम करने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती थी? उसके साथ एक्सटॉर्शन क्यों किया जाता? आकांक्षा दुबे जब क्लब से निकली तो हंसते खेलते हुए पूरा होटल तक गई थी, लेकिन होटल में जाने के बाद ऐसा क्या हो गया था, कुछ पता चल पा रहा है कि क्यों रोने लगी? लाइव अंदर गई, वो जो लड़का उसके साथ था वो भी अंदर गया। उसके बाद वो निकला, अब उसके निकलने का वीडियो भगवान जाने कहाँ है, लेकिन उसके बाद वो रोने लगी लाइव आकर के। तो उसमें बहुत पेच है, वो सारे एविडेंस आकांक्षा की माँ के पास है। इस प्रकरण में वादिनी बार बार चिल्ला रही है कि मेरा बयान ही नहीं लिया गया, मेरा बयान ही नहीं लिया जा रहा है, मेरा पूरा बयान लिखिए, मेरा पूरा बयान लिखिए, लेकिन उसका बयान ही नहीं लिखा गया। 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये महीना कमाने वाली लड़की कैसे जो है कि किसी का 50 हज़ार का अर्जेंट में टिकट कटा करके किसी व्यक्ति को लेकर के आ जाएगी। फिर उसने यहाँ पर मणिकर्णिका घाट पर सब बुकिंग वगैरह पहले कर दी थी। अभी मैं मौजूद हूँ वाराणसी में और मेरे साथ मुझसे बात करने के लिए आकांक्षा दुबे के एडवोकेट शशांक जी मौजूद हैं। लगातार समर सिंह पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या करने पर आकांक्षा दुबे को मजबूर किया था, और आज के समय में जो समर सिंह है वो जुडिशियल कस्टडी में भी हैं और उनके ऊपर जांच जो है वो बिठा दी गई है। तो ऐसे में हमारे साथ वकील साहब हैं, इनसे जानेंगे कि पूरा प्रकरण क्या है और अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। वकील साहब का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल। धन्यवाद आपको। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि उनको आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, ये विषय नहीं है। इस मामले में दो अपराध हैं। एक, समर सिंह आकांक्षा दुबे को प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे, एक्सटॉर्शन करते थे, टॉर्चर करते थे, जिससे आकांक्षा दुबे काफ़ी परेशान थी। ये एक विषय है। दूसरा विषय ये है कि आकांक्षा दुबे की हत्या की गई है। तो इस विषय पर तो पुलिस जांच कर रही है कि आकांक्षा दुबे को टॉर्चर कर रहे थे समर सिंह और उनको परेशान कर रहे थे, उनका पैसा नहीं दे रहे थे, उनको ब्लैकमेल कर रहे थे, जो भी आरोप उनकी माताजी के द्वारा लगाए गए हैं। लेकिन इस दृष्टिकोण पर पुलिस जांच नहीं कर रही है कि आकांक्षा दुबे की हत्या हुई है। तो आकांक्षा दुबे की हत्या के जाँच के लिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया है, माननीय न्यायालय में हम लोगों के 3 प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। हम लोगों ने यहाँ थाने पर भी आरोप लगाया है कि थाना अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने की गरज से प्रथम दिन से ही इस मामले में हीरा हवाली कर रहा है। बिना किसी जांच के पर्यवेक्षण अधिकारी महोदय ने इसको आत्महत्या घोषित कर दिया, जबकि वादिनी बार बार चिल्ला रही है कि मेरी बेटी की हत्या हुई है, तो भी उसका बयान नहीं दर्ज किया गया, पूरा बयान उसका नहीं लिखा गया। अगर उसका पूरा बयान लिखा गया होता तो उसके पूरे बयान में ही जो षड्यंत्र में शामिल लोग हैं उनकी भूमिका स्पष्ट हो जाती और पुलिस को जाँच में एक दिशा मिल जाती। परंतु पुलिस ने इस दिशा में जांच न करके सिर्फ इस दिशा में जांच की है कि समर सिंह और संजय सिंह उसको टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे, हत्या करने की धमकी दिए थे और उसका बहुत सारा पैसा हड़प लिए थे, जबकि जांच ये भी होनी चाहिए कि उसकी हत्या हुई है। लेकिन समर सिंह के लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो है कि समर सिंह को फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये उनकी लोगों का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है कि समर सिंह को जेल में भिजवाया जाए। देखिए, समर सिंह से कोई दुश्मनी तो किसी की है नहीं, और समर सिंह और आकांक्षा दुबे के बीच में संबंध थे, पूरी दुनिया जानती है। सैकड़ों एल्बम इन लोगों के साथ बने हुए हैं। समर सिंह और संजय सिंह एक साथ काम करते थे, एक साथ रहते थे। आकांक्षा दुबे की मां का कहना तो ये है कि समर सिंह ने उसको कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, शादी भी नहीं कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो और 200 से ज़्यादा एल्बम बने हुए हैं, तो मतलब फंसाने का तो कोई विषय नहीं है। 200 से ज़्यादा एल्बम बने। आकांक्षा दुबे के लेवल की अभिनेत्री एक गाने का 50,000 रुपये ले सकती है या उसको मिलता है। तो 200 एल्बम मतलब कम से कम 1,000 गाने। 1,000 गानों में कितने पैसे उसके बनते हैं? उसको कितने पैसे दिए गए? उसको पैसे क्यों नहीं दिए गए? उसको किसी और के साथ काम करने की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती थी? उसके साथ एक्सटॉर्शन क्यों किया जाता था? मारपीट क्यों की जाती थी? इन सब विषयों पर तो पुलिस जांच कर रही है, लेकिन उसकी हत्या हो गई, इसकी जांच नहीं हो रही है। तो आकांक्षा दुबे की मां का ये कहना है कि आकांक्षा दुबे की हत्या के
षड्यंत्र में जो लोग शामिल हैं उनका भी खुलासा होना चाहिए। इसलिए हम लोग इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। समर सिंह की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो हमारे तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था, उससे बातचीत नहीं की गई थी या उससे कोई भी झगड़ा नहीं हुआ था कि वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए, हम आत्महत्या करने को मजबूर। मैं भी यही कह रहा हूँ कि उसने आत्महत्या नहीं की है। और जो समर सिंह के साथ जो उसका चल रहा था, जो समर सिंह उसको परेशान कर रहे थे, उसके बाद जो उसकी माँ ने बताया या अन्य लोगों ने बताए हैं, तो उसके तो सारे उस जो उसको परेशान कर रहे थे उसके तो साथ वो जीने की आदी हो गई थी, लगातार जी रही थी उसके साथ। समर सिंह के अलावा बताया जाता है कि एक दो लोग और थे जो करीबी थे, होटल में छोड़ने आए थे, उनसे लेकर कुछ बात कही जा रही है कि उनके साथ तो उनसे पूछताछ नहीं कर रही है। उनसे पुलिस ने कोई पूछताछ की या नहीं की हम लोग को नहीं सूचना है। अन्य जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, पुलिस अगर आकांक्षा दुबे की मां के नज़रिए से विवेचना करेगी, क्योंकि देखिए अपराध संहिता में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वादिनी का बयान। यदि विवेचना हो रही है तो वादिनी का बयान 2 बार 3 बार 1 बार लिया जाना चाहिए, उसको साक्ष्य देने का अवसर मिलना चाहिए। अभी इस प्रकरण में वादिनी बार बार चिल्ला रही है कि मेरा बयान ही नहीं लिया गया, मेरा बयान ही नहीं लिया जा रहा है, मेरा पूरा बयान लिखिए, मेरा पूरा बयान लिखिए, लेकिन उसका बयान ही नहीं लिखा जा रहा है पूरा। जो है कि वो आकांक्षा दुबे की फ्रेंड है, वो मुंबई से आई थी, उसको लेकर क्या उसका नाम अनुराधा है। उसकी भी भूमिका संदिग्ध है। हम लोगों ने जो है कि उसकी भी जांच की मांग कई बार किया है और उसकी माँ का भी कहना है कि वो उसको बनारस लेकर के आई थी, उसको आकांक्षा की माँ को। तो एक 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये महीना कमाने वाली लड़की कैसे जो है कि किसी का 50 हज़ार का अर्जेंट में टिकट कटा करके किसी व्यक्ति को लेकर के आ जाएगी। फिर उसने यहाँ पर मणिकर्णिका घाट पर सब बुकिंग वगैरह पहले कर दी थी। उसकी माँ ने कहा कि हरिश्चंद्र जाएंगे, तो उसने कहा नहीं मणिकर्णिका चलिए। फिर उसने जल्दीबाजी की लाश जलवाने की। आकांक्षा के पिता वहाँ नहीं पहुँच पाए घाट पर। अब आप समझ लीजिए, आकांक्षा के पिता की उपस्थिति के बिना उसकी लाश को आग लगवा दिया गया, इतनी जल्दीबाजी थी। आकांक्षा की लाश के पहुंचने से पहले मणिकर्णिका घाट पर पैसा पेमेंट कर दिया गया था लकड़ियों के लिए। तो वो कौन लोग इन्वॉल्व थे? जो लोग श्रद्धा का टिकट करा करके भेजे, जो लोग लकड़ियों की व्यवस्था करा दे रहे हैं, जो लोग जो है आकांक्षा फिर वहाँ नहीं जाती है, कहती है मेरा काम हो गया मैं जा रही हूँ, उसी दिन वापस चली जाती है। अरे वो अनुराधा। तो निश्चित तौर पर यह गंभीरतापूर्ण तरीके से जांच का विषय है। इसकी जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ब्रेकअप पार्टी को लेकर क्या पता चल रहा है आप लोगों को? कोई ब्रेकअप पार्टी नहीं थी। एक स्टोरी कुछ लोगों ने पुलिस को दी, पुलिस ने उसी को डेवलप किया। कोई ब्रेकअप पार्टी नहीं थी, बिल्कुल कोई ब्रेकअप पार्टी नहीं थी। लेकिन वीडियो जारी करके दिखाया जा रहा है कि वो क्लब से बाहर निकलती है, उसके बाद होटल जाती है। पार्टी में उसको किसी ने बुलाया था, बिल्कुल वहाँ से निकली है, वहाँ से फिर होटल पहुँची है। होटल से जब कमरे में जा रही थी तो बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रही थी, खूब स्पोर्टिव मूवमेंट में वो चल रही थी। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि वो नशे में थी। पुलिस ने स्टोरी डेवलप की कि वो नशे में थी, जबकि वो नशे में नहीं थी। आकांक्षा दुबे जब क्लब से निकली तो हंसते खेलते हुए पूरा होटल तक गई थी, लेकिन होटल में जाने के बाद ऐसा क्या हो गया था, कुछ पता चल पा रहा है कि क्यों रोने लगी? लाइव अंदर गई, वो जो लड़का उसके साथ था वो भी अंदर गया। उसके बाद वो निकला, अब उसके निकलने का वीडियो भगवान जाने कहाँ है, लेकिन उसके बाद वो रोने लगी लाइव आकर के। तो उसमें बहुत पेच है, वो सारे एविडेंस आकांक्षा की माँ के पास हैं और उसमें कुछ साइबर एक्सपर्ट्स वगैरह ने भी कुछ एविडेंस वगैरह जुटाए हुए हैं, जो लोग लगातार इस मामले में सहयोग कर रहे हैं। तो पुलिस को तो हम लोग विवेचना उनसे अब करवाई लेंगे जो हम लोग चाहेंगे, और नहीं तो विवेचना ट्रांसफ़र कराएंगे और जो है सीबीआई जांच की भी मांग हम लोग कर रहे हैं।